नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गणना लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसे आपने थंबनेल में भी देखा कि आखिर ज्योतिष गणना के आधार पर ये जो तीसरी लहर की चर्चा हमारे देश दुनिया में चल रही है, इसका प्रभाव भारत के अंदर क्यों कम देखने को मिलेगा। यही गणना आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं और आशा करता हूं ये गणना आपको कहीं ना कहीं सुकून भरी राहत अवश्य देती हुई पाई जाएगी, क्योंकि हम सभी लोग देख रहे हैं वर्तमान समय में जो सेकंड लहर चल रही है, इससे अभी पूर्णतया निजात नहीं मिली है। हर एक व्यक्ति के मन में अभी भी भय बना हुआ है और ये भय समाप्त हुआ नहीं है कि तीसरी लहर की चर्चा कर कर मीडिया और अन्य लोग पुनः एक नया भय व्यक्तियों के मन में डाल रहे हैं। बहुत से लोग जिनके चंद्रमा कमजोर हैं वो पहले ही बहुत भयावह स्थिति में सामना कर रहे हैं और नया भय उनके मन में उत्पन्न हो रहा है। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, फोन आते हैं कि क्या तीसरी लहर द्वितीय लहर से भी खतरनाक होगी। वही गणना लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं कि आखिर क्या वो ज्योतिष सूत्र कह रहे हैं कि तीसरी लहर खतरनाक नहीं होगी। आप सभी लोगों को ध्यान होगा जो काफी समय से चैनल को फॉलो कर रहे हैं, मैंने षष्ठग्रही योग जब 2020 में बना था, उससे पहले आपको एक वीडियो बना कर दिया था कि जब षष्ठग्रही योग धनु राशि के अंदर बनेगा, यहाँ पर देश दुनिया में एक भयावह स्थिति का योग देखने को मिलेगा। और उस समय में बहुत से लोगों ने उसके ऊपर नकारात्मक कमेंट भी किए कि आप लोगों को डरा रहे हैं। और जब उसे सत्यता के रूप में प्रदर्शित होता हुआ पाया गया तो उसी वीडियो के ऊपर आपने 2.5 से 3 लाख लोगों ने उसे देखा भी है और उसे अप्रिशिएट भी किया। उसके पश्चात में 2020 के अंत में ही जब पंचग्रही योग बना, तभी भी मैंने आपको बताया था कि सितंबर से लेकर मई 2021 तक का समय पुनः एक ऐसा योग दिखा सकता है जहां लोगों को अपने घर में बंद कर दे और साथ में ही पुनः एक भयावह स्थिति का सामना हमें करना पड़ेगा। उस समय में भी लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और जब सत्यता होते हुए देखा गया तो उसे स्वीकार किया गया। यहां तीसरी लहर के ऊपर जो गणना मैं देख पा रहा हूं, जो षष्ठग्रही और पंचग्रही योगों की स्थिति दर्शा रही थी कि एक भयावह स्थिति का योग देखने को मिलेगा, किंतु इस बार जो गणना निकल कर आ रही है तीसरी लहर की, ये बहुत ही सामान्य रहने वाली है। और मैं ज्योतिष गणना के आधार पर आपसे पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये लहर थोड़ी एक्टिव हो सकती है। एकदम से केस कम हो जाएंगे ये भी संभव नहीं है। इन केसेस के अंदर थोड़ा सा चढ़ाव देखने को मिल सकता है जो कि बच्चों को प्रभावित करता हुआ पाया जाए, किंतु ये प्रभाव इतना अधिक नहीं होगा जो वर्तमान समय में सेकंड लेयर में हम देख रहे हैं। इसकी मात्रा बड़ी सामान्य रहेगी क्योंकि ज्योतिष के अनुसार ऐसे कोई भी ग्रह योग नहीं बन रहे हैं जो व्यक्तियों के मन में पुनः एक भयावह स्थिति का योग बना कर दे दे। ना ही उस स्थिति के अंदर कोई भयावह लॉकडाउन की स्थिति देखने को मिलेगी और ये मान सकते हैं कि तृतीय लहर का जो योग रहेगा ये अंडर कंट्रोल रहने वाला है। और साथ में ही देश दुनिया को ध्यान में रखते हुए हमारी भारत की कुंडली भी एक तरीके से ये सजगता का योग दर्शा रही है कि इस बार में सरकार भी एक्टिव रहेगी, सिर्फ लोगों को एक्टिव रहने की आवश्यकता होगी। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो तीसरी लहर का योग है इसका प्रभाव बच्चों के ऊपर अधिक देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में माता पिता का परम कर्तव्य बनता है कि वो किसी प्रकार की लापरवाही ना करें। यहाँ पर तीसरी लहर का जो समय मैंने आपको निकालकर पिछले वीडियो में दिया था, आप जाकर देख सकते हैं। पुनः आपको बता देता हूँ, नवंबर से ये योग प्रारंभ होगा और फरवरी तक का ये योग है। इस समय में तीसरी लहर की गणना देखने को मिल सकती है, किंतु भयावह नहीं होगी। 25 से 35% तक का ये योग देखने को मिलेगा और उसमें भी पूर्ण रूप से अंडर कंट्रोल कंडीशन रहेगी। जिस प्रकार हमने इस बार देखा कि हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं है, ऑक्सीजन की स्थिति हमारे साथ नहीं बनी हुई है, लोग रोडों के ऊपर तराही तराही मचा रहे हैं, घर में लोग भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं, इस प्रकार की गणना आपको तीसरी लहर में नहीं देखने को मिलेगी। आवश्यकता है तो सिर्फ थोड़ी सी सावधानी बरतने की, और उस सावधानी के चलते आप अपने और अपने परिवार और अपनी संतति को पूर्ण रूप से रक्षा कवच प्रदान करते हुए पाए जाएंगे। तो यहाँ पर डरने की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और ये जो मीडिया तीसरी लहर को लेकर इतनी ज्यादा अफवाह फैला रही है, ऐसा आपको सत्य होता हुआ नहीं दिखेगा। आशा करता हूं
मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रगणों के साथ शेयर कीजिएगा जो इस तीसरी लहर को लेकर एक भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।